हमारे चीफ ने तो बड़ा अच्छा कहा है, अगर किसी वजह से हमारे किसी पड़ोसी देश को ये लगता है कि राफेल इज एक्चुअली इंफीरियर जहाज, तो वहां तो खुशी मननी चाहिए। यहाँ पर तो ये कहा गया था कि रफाल जो है वो इक्वली पोटेंट जहाज है, इफ एम्प्लॉयड वेल। वही जो आपने बात की कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। आप कोई भी जहाज ले लीजिए, F-35 ले लीजिए, Su-57 ले लीजिए, जो मर्जी आए ले लीजिए, जहाज कभी भी खराब नहीं, जहाज को चलाने वाला खराब हो सकता। यही बात फ्रांस से भी, मेरा पहले जिस वक्त रफाल आपके गिरे तो यही बात फ्रांस में भी हुई कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। मेरे लिए राफेल इज इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। क्या आप लोग रफाल में ऐसा क्या बना लेंगे भारत में जो आप लोग तेजास में नहीं बना सके? यहाँ पर फ्रेम बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, असेंबलिंग होगी और फ्रेम बनेगा, बाकी सब कुछ फ्रांस ही बना कर दे। आप आंख बंद कर लीजिए कि इंडिया ने ये जहाज राफेल अच्छा बनाना ही नहीं है। नहीं, वैसे पाकिस्तान में तो अब यहाँ तक बात हो रही है कि इंडिया को चाहिए कि अच्छे जहाज बनाए। वो तो कह रहे हैं कि मई में मजा ही नहीं आया, आधे घंटे के अंदर 7 जहाज भी तबाह करवा लिए और उसके बाद जो फौरी तौर पर आप लोग जो है वो सरेंडर भी कर गए। 6-7 तारीख की रात को हमने सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप मारे और अगले 48 घंटे आपका एक जहाज तो छोड़िए, टेररिस्ट कैंप्स नहीं थे, टेररिस्ट कैंप्स नहीं थे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया आप लोगों ने, सिविलियंस को आप लोगों ने टारगेट किया और जिन जहाजों से किया अगले आधे घंटों में सारे जमीन बोझ थे वो। आपको लगता है ये तो ट्रंप ने बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दे विल बी पेइंग अस टैरिफ एंड वी विल नॉट बी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात कर रहे हैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर उसको निगेट क्यों नहीं करते आकर? वो जो 56 इंच की छाती की बातें करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों वो 16 इंच की हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। भारत ने हाल ही में एक डील साइन की है फ्रांस के साथ। 114 नए रफाल्स भारत फ्रांस से लेने जा रहा है। इसका मकसद क्या है? भारत क्या चाहता है इतने बड़े नंबर में रफाल्स खरीद कर? प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस वक्त जो भारत ने अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील की, वो ट्रेड डील तो ऐसी थी जो भारत पहले भी साइन कर सकता था। हासिल क्या किया उस ट्रेड डील में इतना अरसा? जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रिटिसाइज भी करते रहे नरेंद्र मोदी को, और यहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमने देखा कि मोदी भी अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहे। एंड ऑफ द डे जो डील हुई उसमें भारत के लिए क्या था, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर भी कि इनमें सुधार मुमकिन है या नहीं। और इसके लिए मुझे भारत से, नई दिल्ली से ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जय हिंद, नमस्कार हैदर हयात साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके थ्रू हम पाकिस्तान में बात कर पाते हैं। एक वो ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं हम आपके साथ कि दोनों आवाम को ये जरूर पता चले कि एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स कितनी खराब या अच्छी हैं। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं आपके साथ उस प्यार का ब्रिज जरूर बना पाऊं। दुश्मनी अलग निभा लेंगे लेकिन प्यार निभाया जा सकता है आज की तारीख में। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब, सबसे पहले तो रफाल डील डिस्कस कर लें। आप लोगों ने 114 नए रफाल्स की डील की है फ्रांस के साथ। बहुत से लोग इसके ऊपर ये भी बात कर रहे हैं कि भारत को इस वक्त भारतीय फिजाइया में आप लोगों के पास स्क्वाड्रन्स की कमी है, आपने उसको पूरा करने के लिए जो है रफाल्स खरीदें। सेकेंडली, आप लोग रूस से सुखोई 57 खरीदना चाहते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ वहां पर आप लोगों को कोई जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो आप लोगों ने फैसला ये किया कि अभी आप लोग रफाल खरीदे। मुझे याद है जब आखिरी मतलब आप पर मैंने प्रोग्राम के लिए बैठे, उस वक्त भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया, तो आपका ये कहना था कि अब हम फ्रांस से जब रफाल खरीदेंगे तो सोर्स कोड्स भी लेंगे। फ्रांस ने तो सोर्स कोड्स भी नहीं दिया आपको, और 114 रफाल भी आप लोगों को बेच दिए, और वो भी इंडोनेशिया के निस्बत तकरीबन 1,000 करोड़ एक रफाल के ऊपर जो है वो आपको चुना भी लगा दिया फ्रांस ने। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस तरह की बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। आई अप्रिशिएट दैट। ज्यादा बड़ी बात यह, लेकिन खबर को पूरा एब्जॉर्ब करना जरूरी जब ही हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज पता क्या है, नहीं तो फिर वो दिमाग बोलने लगता है। वो दिमाग नहीं बोलना चाहिए, रियलिटीज को सामने रख के बोलना। 114 राफेल में से 90 राफेल इंडिया में बनाए जाएंगे।
और इसलिए मेरा डायरेक्ट आंसर टू यू इज कि वो सो कॉल्ड जो सोर्स कोड की आप बात कर रहे हैं उसमें ये एक प्रोविजन ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि हमारे इंटीग्रल रडार सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स उसमें इंटीग्रेट होंगे, पहली बात। और जब आप ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको वो क्लियर एक एडवांटेज मिलता है कि इन वेपन सिस्टम्स को आप अगले 30, 40, 50, 60 साल तक न केवल इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे, और उनसे रिलेटेड जो एडवांसमेंट है आप वो भी करेंगे। मेरे लिए राफेल इज नॉट राफेल, मेरे लिए राफेल इज इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि हम उस जहाज के ऊपर, और हमारे चीफ ने तो बड़ा अच्छा कहा है कि अगर अगर किसी वजह से हमारे किसी पड़ोसी देश को ये लगता है कि राफेल इज एक्चुअली इंफीरियर जहाज, तो वहां तो खुशी मननी चाहिए कि चलो जी इंफीरियर जहाज ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, जहाज कभी भी कोई भी, आप कोई भी जहाज ले लीजिएगा, F-35 ले लीजिए, Su-57 ले लीजिए, जो मर्जी आए ले लीजिए, जहाज कभी भी खराब नहीं होता है। जहाज को चलाने वाला खराब हो सकता है। यही बात फ्रांस से भी, मेरा कैपेबिलिटी। ख्याल है जब रफाल आपके गिरे तो यही बात फ्रांस में भी हुई थी। और जहां तक बात पाकिस्तान की है, मुझे तो याद है कि यहाँ पर तो ये कहा गया था कि रफाल जो है वो इक्वली पोटेंट जहाज है इफ एम्प्लॉयड वेल। वही जो आपने बात की कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। तो आपने ये जो बात की कर्नल साहब कि आप लोग यहाँ पर 90 के करीब रफाल जो है वो भारत में बनाएंगे, क्या आप लोग रफाल में ऐसा क्या बना लेंगे भारत में जो आप लोग तेजास में नहीं बना सके? और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने भारत से कुछ जर्नलिस्ट को सुना भी और उनसे बात भी की इस हवाले से, जो इंडिपेंडेंट राय है वो तो ये कि सिर्फ यहाँ पर फ्रेम बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, असेंबलिंग होगी और फ्रेम बनेगा, बाकी सब कुछ फ्रांस ही बना कर देगा आपको। वेरी गुड। जिसने भी आपके साथ ये बात करी, सबसे बड़ी बात ये है ना, जिसने भी आपके साथ ये बात करी, ये उसने कहां पढ़ा, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट, MOU है जो आपके और मेरे पब्लिक डोमेन में आता है, जो दो कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं? आपको पता चलता है कि आप J-10 में क्या डालने वाले हैं और क्या चाइना आपको अलाउड करेगा, क्या नहीं कर। दीज आर स्पेकुलेशंस। और मेरे जैसा आदमी उसको पॉजिटिव स्पेकुलेशन में लेता है, जिससे आपने बात करी है वो हो सकता है नेगेटिव स्पेकुलेशंस में ले रहा हूं। जहां तक बात आती है, देखिए, इसका बिल्कुल स्ट्रेट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल जो थी वो रशिया की ओरिजिनल मिसाइल थी, ये मैं बोल रहा हूं, बाय द वे, ओरिजिनल मिसाइल जो थी, वो मिसाइल दुनिया में बिकी नहीं। वो मिसाइल अपने आप में कहीं कोई पार्क नहीं लगा पाई। ब्रह्मोस मिसाइल बनने की वजह से मॉस्को और इंडिया ने जब जॉइंट कोलैबोरेशन किया, वो एक उस दर्जे की मिसाइल बनाई गई या एक्सेप्ट करी गई या डाटा के ऊपर चलाया गया कि वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है अपनी कैटेगरी। मैं ये भी कह रहा हूं, हम ऊपर और नीचे कंपेयर नहीं करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, आज की तारीख में हम उसी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? अगर हमने वो तेजस वाला आपका एग्जाम्पल, जो भी आपके यहाँ इस बात को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, ये वो वाली बात है ना कि आंख बंद कर ली तो इसलिए अब बिल्ली मुझे नहीं देखेगी, कबूतर ने आप आंख बंद कर लीजिए कि इंडिया ने ये जहाज राफेल अच्छा बनाना ही नहीं है, कोई बात नहीं ना। हमारे चीफ ने तो हमेशा से कहा है आपको, आपके लिए अच्छी बात है, आप रखिए नहीं, अपने वैसे पास। पाकिस्तान में तो अब यहाँ तक बात हो रही है कि इंडिया को चाहिए कि अच्छे जहाज बनाए। वो तो कह रहे हैं कि मैं में मजा ही नहीं आया, आधे घंटे के अंदर 7 जहाज भी तबाह करवा लिए और उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर आप लोग मैं जो है वो सरेंडर भी कर गए। अच्छा करण साहब, लेकिन करेक्ट। आपने जो तेजस की बात की, मुझे बताइएगा कि आप एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस दीजिएगा मुझे, आपके नजदीक क्या वजह है? आप लोगों ने अभी फिर कल तेजस जो क्रैश हुआ आपका, आप लोगों ने ग्राउंड कर दिया आप सारे तेजस, क्यों आप लोग उसको, वैसा जहाज इतने साल, 40 साल तकरीबन आप लोगों को हो गए हैं, आप लोग नहीं उसको बना पा रहे जो आप लोग बनाना चाहते हैं? और गुज़िश्ता 2 साल के अंदर 3 आप लोगों ने जहाज क्रैश करवाए। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको बहुत बड़ा धचका जो है वो ये तेजस जो है वो दे रहा है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं आपकी। कोई भी जहाज, कोई भी जहाज दुनिया का, नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, आपको क्या लग रहा है F-35 आज तक क्रैश नहीं हुआ, बनना बंद हो गया? F-16 आपके कितने क्रैश हुए कितने नहीं हुए, मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करूंगा। क्या वो बनने बंद हो गए? आप बता दीजिए, कौन सा ऐसा जहाज है जो बनना बंद हो गया बिकॉज ऑफ द क्रैश? व्हेन अ प्लेन क्रैशेस, द कंप्लीट फ्लीट कम्स डाउन। ये मेरी ड्रिल नहीं है, आप अपने भी एयरफोर्स से पूछिएगा
अगर आपका कोई भी एयरफोर्स का जहाज क्रैश होता है कभी भी, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो सारा का सारा फ्लीट डाउन किया जाता है फॉर अ चेकअप कि क्या रीजन हो सकता। सो नहीं, अंडर तो दैट ये क्लॉज दिस इज। चेकअप से मुतालिक तो हम मल्टीपल टाइम्स इंडियन मीडिया पर ही ये सुन चुके हैं कि आपके एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके ऊपर सवालात उठाते रहे हैं कि इसके अंदर मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से वो कहते हैं कि वो चीज नहीं बन पा रही जो इंडियन एयरफोर्स चाहती है। इवन अगर मैं गलत नहीं हूं तो एयर चीफ मार्शल यूपी सिंह भी जो है ये बात कर चुके हैं। एक तो टाइमलाइंस के ऊपर उन्होंने बात की, दूसरा उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की। अभी भी इंडिया में कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो जहाज क्रैश हुआ इसमें पायलट की गलती नहीं थी, जहाज के अंदर जो है वो इस तरह की खराबियां हैं। और अब इंडियन पायलट्स जो हैं वो भी इस चीज को देख रहे हैं कि ये तो मिग 21 वो फ्लाइंग कॉफिन था, अब ये तेजस फ्लाइंग कॉफिन बनता जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी की एक आपको स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। जहाज जहाज में अगर कोई डिफेक्ट होता, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को पकड़ के चल रहा हूं इसलिए आपको जल्दी समझ आएगी। अगर जहाज में वो सो कॉल्ड XYZ वाला जो डिफेक्ट है, तो सर हमारे तो रोजाना एक जहाज गिरना चाहिए, रोजाना 10 जहाज गिरने चाहिए। भाई अगर वो डिफेक्ट सभी में होगा ना, नहीं, इसका तो मतलब फिर है कि तो पायलट पायलट की गलती है आपके नजदीक में। नहीं 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 नहीं, इसीलिए 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 वर्ल्ड ओवर, ये वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूं। दैट इज वाई दे आर डिक्लेयर्ड एज अ एक्सीडेंट। चाहे वो सड़क की कार वाला एक्सीडेंट हो, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो शिप एक्सीडेंट हो, चाहे वो एयर एक्सीडेंट हो। ठीक हो गया। अब अच्छा आप करण साहब, मैं बताइए। आखिरी सवाल ये जहाजों से मुतालिक, उसके बाद फिर जो ट्रेड डील की तरफ बढ़ना है। आप लोगों ने जो 114 रफाल्स खरीदे हैं आप फ्रांस से, जो आप लोगों की डील हुई है, तकरीबन 2850 करोड़ का एक आपको रफाल पड़ेगा। इंडोनेशिया ने 42 जहाजों की डील की थी, उनको 1747। तो आप लोगों को तकरीबन 1000 करोड़ एक जहाज महंगा फ्रांस क्यों दे रहा है? आप लोगों ने तो लिए बिकॉज भी हम बनाने 114। वाले हैं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं। देर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व विच वी विल बी रिकवरिंग लेटर ऑन। जब ब्रह्मोस जब हमने ली थी तो हमें एक्सपेंसिव पड़ी थी। आज हम देख रहे हैं हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपका बड़ा छोटा सा विजन है। आप सिर्फ शॉर्ट साइटेड विजन में काम कर रहे हैं कि आपने कह दिया कि वो 7 तैयारे गिरे थे। और मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आया, क्योंकि मुझे वो, मैंने आपका वो पॉइंट लिख के रखा हुआ है कि वो जो 7 तैयारे थे वो 4 थे पहले, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 8 हो गए, फिर आपके यहाँ से 10 हो गए। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आई नहीं जी, पाकिस्तान की एजुकेशन डोनाल्ड ट्रंप का तो सिस्टम। मुझे नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप का तो पाकिस्तान मुझे की, नहीं पता। लेकिन हमारी क्लेम जो है वो पहले 7 जहाजों का था, 6 जहाजों का था। नहीं सातवें जहाज से मुतल्लिक जो है वो ये कंफर्मेशन जरूर थी कि वो लैंड नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं था कंफर्म के, क्योंकि हम लोग भी जो है वो पूरा चीजों को देख समझ के खबर देते हैं। तो 6 जहाजों का तो कंफर्म पता था ना कि ये कहाँ कहाँ पर गिरे हैं। तो सातवें जहाज से मुतल्लिक ये खबर सामने आई थी कि वो लैंड नहीं हुआ, वो गिरा कहाँ है या उसका क्या बना है उसके बारे में कोई इतलात नहीं है। अच्छा करण साहब, अब थोड़े से ट्रेड डील की तरफ आ जाए। आप लोगों ने इतना देर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो करती रही बातें कि हम लोगों ने वो ट्रेड डील करनी है जो भारत के मफाद में हो। तो एंड ऑफ द डे आप लोगों ने क्या अचीव किया इस ट्रेड डील से? आप लोगों ने, पाकिस्तान ने चले 19% टैरिफ लगा था, आप लोगों ने 18 करवा लिया। पाकिस्तान 18% टैक्स जो है वो लेता है, आप लोगों ने अब 0% लेना है ग्रेजुअली अमेरिका से। ये इसीलिए मैंने बोला ना, आप लोग अधूरी अधूरी इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। ट्रेड ट्रेड डील और ट्रेड ट्रेड टैरिफ के बीच में फर्क ही यही है कि टैरिफ वाज ऑलवेज वन साइडेड, ट्रेड डील इज ऑलवेज एट अ म्यूचुअल कन्वीनियंस। आपके आपके सामने है, आपने ही खुद ही कहा है कि ट्रंप ये भी बोलते रहे कि मोदी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर, ही इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन, ही हैज बीन डूइंग दिस, ही हैज बीन, मतलब वो सो कॉल्ड जो भी बात कर लीजिए। ज्यादा बड़ी बात यह है, 50% से 18% आना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि व्हेन इट इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। आपको लगता है, ये तो ट्रंप ने बोल दिया है एक उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दे विल बी पेइंग अस टैरिफ एंड वी विल नॉट बी। आप एक बात बता दीजिए, वो जो आपकी पूरी की पूरी पल्सेस इंडस्ट्री यूएस की जो घुटनों पर आई हुई है, वो क्यों आई हुई है? क्योंकि अभी तक हमने वो वाला टैरिफ नहीं, हटाया अगर नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात कर रहे हैं, तो आपके प्राइम मिनिस्टर उसको निगेट क्यों नहीं करते आकर? वो क्यों, वो जो 56 56 इंच की छाती की बातें करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों वो 16 इंच की हो जाती है? हमारे यहाँ ना एक कहावत है
छाती दिखाने से नहीं होती, हम्म। मेजरमेंट से होती है। पाकिस्तान की छाती कितनी बड़ी है, चाइना की वो छाती तो वो कितनी तो बड़ी कर्नल है, साहब सारी दुनिया ने ट्रम्प देख की। लिया ना मे के बाद। मे नहीं, के बाद मैं सारी दुनिया ने मैं तो देख ली मना कर पाकिस्तान ही की नहीं छाती रहा। को देख ली। आप भगवान करे आपकी छाती इसी तरह से और ज्यादा मजबूत रहे कि 6-7 तारीख की रात को हमने सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप मारे और अगले 48 घंटे आपका एक जहाज तो छोड़िए, आपका टेररिस्ट एक कैंप्स चिड़िया नहीं थे ऊपर नहीं कर्नल मार साहब। पाई। हाँ, मैं क्या करता? टेररिस्ट कैंप्स नहीं थे, ये मेरा सिविलियन थोड़ी ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं डैमेज टेरिफ किया पर आप भी आ लोगों रहा ने। हूँ, मैं सिविलियंस इसीलिए को मैं आप टेरिफ लोगों पर ने भी आ रहा हूँ। टारगेट किया, और जिन जहाजों से किया अगले आधे घंटों में सारे जमीन बोझ थे वो। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो ना, ये इस तरह का नरेटिव चलाने में पाकिस्तान कैन कीप थंपिंग इट्स बैक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चले कर्नल साहब, मैं ऐसी आपके यही साथ बात तो फिर सच्चाई। मैं भी आपके बारे में कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, प्रेशर क्यों नहीं इंडियन पायलट्स जो हैं वो प्रेशर क्यों नहीं ले पाते? हम लोगों को याद है जिस वक्त 2019 में फरवरी में आप लोगों ने यहाँ पर सो कॉल्ड वो जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की, उसके बाद पाकिस्तान ने आपके 2 जहाज गिराए। आप लोगों ने कंफ्यूजन में अपने ही हेलीकॉप्टर मार दिया, अपने ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया, आपके लोग उसके अंदर जो है वो हलाक भी हो गए। अभी तो पाकिस्तान वो दो कार्रवाई कर रहा जहाज है गिराए कौन अफगानिस्तान में, से? फितना और हिंदुस्तान के टेरर कैंप्स में जहाज आप लोगों का तबाह हो रहा है, तेजस। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना, वो जो आप बता रहे हैं 2019 में 2 जहाज वाली बात, ये तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपके आईएसपीआर का था, ये हमारा था ही नहीं कि 2 जहाज आप लोग गिरे तो ये हैं। वाले साथ भी नहीं मान रहे ना। मुझे समझ नहीं आ रही। आप एक बात बताइए, आपको छोड़कर, आपको और आपके प्राइम मिनिस्टर 5 वाली गिनती कहेंगे तो एक दिन हम चलाकर देख लेंगे कि एक बार 5 बोले, 6 बोले, 7, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों के यहाँ गिनती का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो दो जो आपने बोले, 19 वाले भी, वो जो 2 जहाज थे वो किसने अनाउंस किए थे? वो आपके आईएसपीआर ने किए थे। ये तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन कि 2 जहाज गिरे। फिर 2 जहाज से एक जहाज क्यों हो गया? आपके यहाँ वो प्रॉब्लम दो यह है जहाज ही कि रहे आपके कर्नल यहाँ साहब, 2 जहाज नरेटिव। ही रहे। एक जहाज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा, एक जहाज इधर आजाद कश्मीर में गिरा, जिससे अभिनंदन को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, चाय पिला के आप उनको वापस भेजा। आखिर में मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में ये बताइएगा, इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपको मुस्तकबिल करीब में थोड़ा सा भी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि हालात बेहतर हों, इस रीजन की तरक्की हो, या आपको लगता है कि नहीं ये चीजें मुस्तकबिल करीब में तो एटलीस्ट ठीक होने वाली नहीं है? मुख्तसरन ये बताइएगा। सारे सारे के सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं कि दोनों देश के बीच में चीजें अच्छी हो सकती हैं। अगर हैदर हयात और कर्नल शैलेंद्र सिंह बात कर सकते हैं तो दोनों कंट्रीज भी जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ी जोड़ने की चीज है, और वो है आपकी और मेरी लैंग्वेज। हम एक दूसरे की लैंग्वेज बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। इससे बड़ी कोई और एसोसिएशन दुनिया में नहीं हो सकती, क्योंकि आप और मैं जब बात कर पाते हैं, यही सबसे बड़ी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम जरूर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल मेरे ठीक हो लिए गया, थैंक यू। पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कर्नल शैलेंद्र सिंह भारत से हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।